नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। विश्वास है आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम मैट्रिक 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से, सुसज्जित ढंग से कर रहे होंगे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा और मन भी लग रहा होगा। और नहीं मन लग रहा है तो आपको मन लगाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और अभी नहीं मन लगाएं तो फिर सारा वक्त निकल जाएगा, और इससे पहले कि वक्त निकल जाए आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करें। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो चल रहे थे वो द्विघात समीकरण चल रहे थे। गैस जैसे देखिए बीबीडी गैस से प्रैक्टिस अभी चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर जो है चार चल रहे थे द्विघात समीकरण। बीबीडी से गैस में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे के सारे प्रश्न वही प्रैक्टिस करवाया जा रहा है जो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है। कुल मिला के बात इतना है कि 2024 सेशन का छोड़ करके भी कई बार 2024 वाला भी है, 2024 में पूछा वो वाला, और वहाँ से लेकर के 2012 तक, अर्थात 2012 से 2024 तक के जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी द्विघात समीकरण से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उस सभी को हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से प्रश्न संख्या 20 तक आपका हो गया था। तो अब हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले हैं? प्रश्न संख्या 21 से। दूसरा बात क्या मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो आपका साइंस है बस कुछ ही दिन में वेट कीजिए, बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन के अंदर आपका साइंस का भी बहुत अच्छा मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, जिसे मैं खुद ही डिज़ाइन किया हूँ। बहुत अच्छे ढंग से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चुन करके उसमें बनाया हूँ, जो कि इसका क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, ठीक है। चलिए और देखिए पहला सवाल जो है, एक सवाल संख्या 21 क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। 21 देखिए क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? वैसे तो इसको हम लोग मेथड से भी बना सकते हैं, भोला मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन रसगुल्ला मेरे बराबर में 14 है ना, तब पूछ रहा है कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। देखिए इस तरह का सवाल जब भी रहे तो एक ट्रिक देता हूँ, ज़्यादातर यही सवाल पूछेगा। वैसे है ये कंपटीशन का सवाल, लेकिन 10वां में भी पूछ सकते हैं, द्विघात समीकरण के अंतर्गत आएगा ही, द्विघात बहुपद के अंतर्गत भी आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। पहले बात तो हम आप लोग को मेथड से बनाते हैं कि अगर आपको ये ऐसा सवाल यदि सब्जेक्टिव में पूछ दे, सब्जेक्टिव टाइप में, तो कैसे बनाना होगा ताकि आपका नंबर मिले। देखिए बोला, चूँकि हमको निकालना है एक्स, पहले बात 1/, इतना का वैल्यू, ठीक है, तो इतना बराबर आप कुछ मान लीजिए कि आप ए भी मान सकते हैं, मान लीजिए कि आप बी भी मान सकते हैं, ठीक है, उससे बढ़िया कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलिए इतना बराबर हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए? बार्ग कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं बार्ग? जो भी बता रहा हूँ, रुक जाइए बस। इसलिए बोला मेरे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू मेरे को दे दिया गया, तो जब दे ही दिया गया है तो क्यों ना मान लें। अभी फिलहाल के लिए इतना बराबर हमने ये मान लिया, अब इसको बार्ग कर दे रसगुल्ला मेरे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का क्या? होल स्क्वायर। रेगुलर वीडियो देखिए भोला, मेरा अभी वादा है कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर तो पूछने नहीं देंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए चुन के लाऊंगा मैं, ठीक ना। अब बराबर हो गया ए का क्या? स्क्वायर। देखिए अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता है और प्लस 2a भी होता है। कोई 2a भी बाद में लिखते हैं, कोई पहले लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में हो गया ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाबू मेरे एक्स से एक्स क्या हो गया? 2 बच गया ना। अब बराबर में क्या हो गया? ए स्क्वायर। अब देखते चलना, निगाहें यहाँ पर रहना चाहिए। अब इसका वैल्यू आपको क्या है? मालूम है। कितना मालूम है? 14। ये आपने क्या रख दिया? 14 प्लस 2 बराबर में क्या हो गया बोला मेरे? ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा माइनस में नहीं ना है, चलिए ठीक है। तो ये 14 2 कितना हो गया बोला मेरे? 16 बराबर क्या हो गया? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर 16 है बच्चा, तो स्क्वायर आएगा तो ये पटी हो जाएगा √16 बराबर कब चाहिए? ए आगे लग जाएगा प्लस माइनस, तो इसीलिए हमारा ए का जो मान हो जाएगा +-4 आ जाएगा। बेसिकली प्लस भी संभव है और माइनस भी, लेकिन ऑप्शन जो मैच करेगा वही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर कितना? 4। ये हुआ बात सब्जेक्टिव वाली। अब जरा हो जाए तड़ाका, गरम गरम, है ना, ट्रिक जैसा। ट्रिक क्या है बच्चा? ये देखना ट्रिक से कैसे बनेगा। ये रहा ट्रिक। ज़िंदगी में कभी भी देखिए 2 चीज़,
मैं बताता हूँ, यदि प्लस प्लस रहे, क्या रहे, प्लस प्लस रहे तो हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्लियर। लेकिन ये उल्टा रहेगा तब ना, ये तो उल्टा, इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। नहीं, इसको ट्रिक से नहीं बनाया जा सकता। मेरे को लगा कि अगर एक्स प्लस, इसमें क्या होता है ना कि एक्स प्लस 1/x बराबर ए, ये भी बनेगा, लेकिन रुक जाइए, अस्थिर रहिए, लेकिन उल्टा हो जाएगा। चलो ठीक है, उल्टा भी बना देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको ये नोटिस करना है ना कि एक्स को एक्स स्क्वायर में बदलना है, या ए मतलब जैसे कई बार क्या होता है प्रश्न कि इसका वैल्यू दे देगा, ठीक है, इसको निकालना रहेगा, तो एक्स प्लस 1/x का वैल्यू दे देगा, अब पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तब तो फिर ये स्क्वायर वर्ग करना पड़ेगा। लेकिन ये उल्टा है, स्क्वायर को एक्स में कर रहा है, इसका मतलब आपको मालूम है कि इसका वर्गमूल निकाला जा रहा है। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना, जिंदगी में कभी भी जब दोनों के दोनों कोचिंग में रहे, प्लस प्लस में रहे, दोनों मतलब कि जैसे प्लस में मान देने रहे, निकालना भी रहे कोचिंग में प्लस में, चुपचाप का कीजिए, जो भी देने रहेगा राशि दे भी, जो भी दे रहेगा, मान के चलिए इसका ए मान लीजिए ना, चाहे जो भी ए अगर राशि दे रहे उसमें आप हमेशा दो क्या कर दोगे, जोड़ दोगे और इसका वर्गमूल निकाल दोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि क्या रह जाएगा कि यदि माइनस माइनस में रह गया, तो माइनस माइनस में रह गया तो इसमें से एक क्या कर दोगे, घटा दोगे, सॉरी एक प्लस रह गया एक माइनस रह गया, हाँ सही है, एक प्लस रह गया एक माइनस रह गया, तब इस स्थिति में आप क्या करोगे कि 2 घटा दोगे और उसका वर्गमूल निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, आप हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 21 कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14, ठीक है। मेरे को निकालना क्या है भाई, ताकि एक्स प्लस 1/x है, निकालना है ना। आप इसको देखो क्या कर रहा है, ये स्क्वायर को एक्स में अर्थात वर्गमूल निकाल रहा है, तो वर्गमूल निकाला तो सबसे पहले आप वर्गमूल निकालना, जो दिया है उसको देख लेना। अब देखना ये दोनों चिन्ह को आप देखिएगा, ये दोनों चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस क्या रखना है, प्लस रखना है, तो प्लस हो गया हमारा कितना 2, तो ये हो गया √16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। इस तरीका का जो मैथ है ना वो आपको कंपटीशन में देखने को मिलेगा, वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। जब आप आगे समय में कंपटीशन के लेवल की तैयारी करोगे तब इस तरह का सवाल ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, बहुत रंग बिरंगा सवाल रहेगा, इसी जैसा सब एक जैसा। फिलहाल के लिए चाहूँ तो मैं बता भी दूँ पूरा ट्रिक, लेकिन पहली बात तो ये कि आप लोग 10th लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तक ही रहिए, ज़्यादा आगे बढ़िएगा भी तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या कितना चलना है, 22 क्या कहता है कि यदि बहुपद देते ना कि शून्य का अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, ये तो आप निकाल लोगे। क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यही है ना। तो मालूम है ना, ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर क्या है -4, सी बराबर क्या है 1 है। हमको पूछ रहा है क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, c/a, सी का मान कितना 1, इसका मान कितना 1, अर्थात 1/1 कितना हो गया आंसर। आप इसको शॉर्टकट में जितना करोगे उतना बढ़िया, ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है, बी होने वाला। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 23 की बात कर लेते हैं हम लोग। 23 क्या कहता है, 23 कहता है कि यदि बहुपद इतना के शून्य कितना हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। डोंट वरी, चिंता मत करना। देखो इसको जो है वो देना चाहिए था x प्लस 1 के रूप में, है ना, सॉरी तोड़ के देना चाहिए था, लेकिन आपके सामने तोड़ के नहीं दिया गया है। जब तोड़ के नहीं दिया गया है तो इसको तोड़ेंगे पहले, तभी तो ये बी सी मान निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 से गुना करवा x में तो कितना हो जाएगा 3x, और प्लस में कितना हो जाएगा 3, और माइनस में 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको हल कर दा, एक हल करा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना हो जाती बोला -2, 3 में से 5 गया -2 ना। अब हमको पूछा क्या है, तब पूछा है क्या भाई, ताकि अल्फा प्लस 1 और क्या है इंटू में है बीटा प्लस 1, एक हल कर लीजिए। अल्फा से बीटा में तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब प्लस में क्या करना है भाई, इसको अल्फा से 1 में तो अल्फा हो गलो भोला, और फिर यहाँ पर प्लस के चिन्ह ना हो जी तो 1 से बीटा में तब बीटा हो गलो, और फिर 1 से 1 में तो 1 हो गलो, ठीक है। यहाँ तक अल्फा प्लस बीटा के देखिए इतना दूर से अल्फा प्लस बीटा, इतना दूर से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के फार्मूला c/a, अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला -b/a, या प्लस में 1 अब ना रख लेबा मान अपने से, यहाँ से कितना ये मालूम है ना, यहाँ से a निकलता है, यहाँ से b निकलता है, यहाँ से c निकलता, आपको रख लेना चाहिए। फिर भी मैं हिंट दे रहा हूँ, देखिए c का मान कितना है -2, a के जगह पर कुछ नहीं गुणांक है तो 1 है ना बोला 1, अब प्लस ये माइनस को यहाँ पर b के जगह पर कितना को 3, a के जगह पर कुछ ना था 1, प्लस में कितना बोलो 1। कुल मिला के बात है
कि -3 और -2 -5, अब -5 में 1 जोड़िएगा तो 4 में बचेगा, घटेगा ना एक तरह से, तो -4 आएगा आंसर आपका। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हमारा जो होने वाला है -4, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में कुछ पॉजिटिव बातें भी लिख सकते हैं, और अगर कोई कमी लगे तो ज़रूर सलाह दीजिएगा। मैं कमेंट रीड करता हूँ, हर बच्चा का कमेंट रीड करता हूँ। दूसरी बात कि जहाँ तक मेरा सवाल है, ये क्योंकि आपके पास एक सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। ये मान के चलिए कि यदि आपको बोर्ड एग्जाम में 400 से प्लस नंबर लाना है, तो अभी की 2 महीना का समय लगभग बचा हुआ है। दिसंबर बच गया, जनवरी बच गया, 20 दिन 10 दिन इधर मान के चलिए। अब बाकी तो फिर एग्ज़ाम ही रहता है, जिसमें से भी आप लोग पिकनिक मनाओगे, कुछ कहीं बर्थडे में जाओगे, कहीं कुछ परिवार यहाँ जाओगे। और सबसे बड़ी बात, एक मेरा सलाह ये रहेगा कि दिसंबर के महीना में लगन आ रहा है, ठीक है, जिसमें शादी बहुत ज़ोरों शोरों से होगी, तो उस लगन में आप लोग गायब मत होइएगा। कारण है ना, गायब हो तो अब वैसा कोई अपना पारिवारिक रहेगा तो जा सकते हैं, और लेकिन वही वीडियो देख लीजिएगा सबसे बढ़िया, लेकिन अब क्लास मत छोड़िए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ऑफलाइन कहीं क्लासे जा रहे हैं तो ऑफलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑनलाइन में मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कि ऑनलाइन चीज़ें में क्या हो रहा है कि आप समय 1 घंटा दे रहे हो, मैथ सीख रहे हो 20-25 को, तो ये सब सिलेबस जब कंप्लीट करना होता है उसी समय ये सब वीडियो देखना चाहिए। अभी प्रैक्टिस है तो सिर्फ प्रैक्टिस वीडियो देखिए, क्योंकि आप चीज़ों को रिवीजन आपको करना है, और जब चीज़ों को आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन करने के लिए तो कम समय में ज़्यादा ही प्रश्न प्रैक्टिस सही रहेगा, है ना। कुछ बच्चों हैं कि ये मनोरंजन ढूंढते हैं, कोशिश करूंगा मैं भी मनोरंजन देने का, लेकिन मनोरंजन के साधन बहुत कम है ना। चलिए आइए चीज़ों को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24 क्या कहता है, देखिए 24 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो। बहुत सुंदर सवाल है। मूल क्या है बोला, समान है। क्वेश्चन नहीं ना लिखूं, क्वेश्चन तो आपके समान है, ये है तब मूल समान है भोला मेरे। तब मूल समान होने के लिए फॉर्मूला बोलिए, डी बराबर क्या होता है, 0, याद आ रहा है, डी बराबर 0। तो डी बराबर 0, तो डी का फॉर्मूला पढ़ें, विवेचक b² - 4ac बराबर में 0। अब निकाल दे भोला, आंसर आपका आ गया, खाली रख दीजिए। बोलिए यहाँ से क्या निकलेगा, a, यहाँ से b, यहाँ से c, तब b का जगह पर -p नहीं बोला, तो यहाँ पर -p का होल स्क्वायर -4 गुने a के जगह पर क्या है 2, और गुने c के जगह पर क्या है p बराबर में 0। आ गया आंसर, आप कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है क्या, तो p का मान क्या हो, कोई बात नहीं। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस से क्या हो गया p², आई कितना हो गया बोला 4 दूनी 8p बराबर में क्या हो गया 0। देख रसगुल्ला, यहाँ पर देखिए p², अगर मैं इसको उठा के भेजता हूँ तो क्या होने वाला 8p। अब 1p से 1p क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कुल मिला के कोई चीज़ है p बराबर 8। बहुत सारा बच्चा ऐसे करेगा, बहुत सुंदर। देखिए बात यह है कि सिर्फ p बराबर 8 लिखना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। ऐसे आंसर में दे रहा है कि केवल 8 होगा, कैलकुलेशन की दृष्टि से ठीक है आपका p बराबर 8 होगा, लेकिन आगे जब आप जाओगे लाइफ में, आगे पढ़ोगे ना, तो आपको मालूम चलेगा ना कि ये तो कहीं ना कहीं एक नियम से गलत है। कैसे गलत है, जो सुनना मेरा रसगुल्ला यहाँ पर समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपका आंसर है मैं मानता हूँ, लेकिन आगे आने वाला समय में आपको ये अनुभव होगा कि एक नहीं बल्कि 2 आंसर होगा। क्योंकि देखिए पहचान, देखिए ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में आप लोग सब दिन पढ़ते आ रहे हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जिस समझ में आ रहा है, तो जब शून्यकों की संख्या 2 होता है मेरा बच्चा, समीकरण इक्वेशन में बदल गया हल किए तब, तो यहाँ पर भी इसको आपको कैसे हल करना चाहिए वो देखिए। p आप कॉमन ले लेना चाहिए, तो p माइनस कितना हो गया 8 हो गया, बराबर में कुछ हो गया 0। तो एक बार p बराबर 0 होगा, और एक बार हमारा कितना होने वाला है p - 8 बराबर 0 होगा। क्लियर ना। तो नियम से क्या होना चाहिए कि p बराबर 0, यहाँ से क्या हो जाएगा p बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। आइए तो हमारा p बराबर 0 हो गया। तो अगर द्विघात समीकरण का पूरा नियम फॉलो किया जाए मेरा रसगुल्ला, तो आपको कितना आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में भी दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में भी दोनों दिया गया है, तो हम आंसर कौन सा मानेंगे। देखिए p का एक्चुअली वैल्यू जो है, अगर द्विघात समीकरण को मूल को समान करना है तो ज़्यादा तक वैल्यूबल तो 8 ही होगा, क्योंकि 0 रखिएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, फिर पूरा का पूरा क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो द्विघात समीकरण तो बनेगा तो, लेकिन कहीं ना कहीं संपूर्ण नहीं बनेगा। इसलिए अगर एक नियम से सोचा जाए तो 0,8 है, और दूसरा नियम से सोचा जाए तो क्या होना चाहिए
8 होना चाहिए, यही हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब चलिए 8 भी दे रहा है, वो भी सही कर रहा है बंदा, अपना अपना तर्क है, अपना अपना वितर्क है। लेकिन ज़्यादा तक अगर यहाँ पर देखिए बहुत ही सस्पेंसिंग वाला सवाल है कहीं ना कहीं, एक नज़र से देखा जाए तो केवल 8 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, केवल 8 ही सही मारिए, लेकिन बस वही आप बाकी आप खुद तय कर लेना, ठीक है। 24 के बाद कितना चलते हैं 25। कुछ सवालें ऐसी मिलेगी आपको ज़िंदगी में, फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा, जो कि चैलेंजिंग होता है। जैसे मैं उदाहरण के दे रहा हूँ कि प्रोटॉन का खोज जो है, सवाल कहीं कहीं पड़ेगा कि रदरफोर्ड ने किया और दूसरा कहीं कहीं गोल्डस्टीन ने किया, लिखा हुआ देखते होंगे। अब आप खुद तय कर लीजिए। कुछ आर्टिकल्स ये कहता है कि गोल्डस्टीन ने किया, कुछ आर्टिकल्स ये कहता है कि रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। अब आप खुद देख लेना, मैं फिजिक्स में इस चीज़ का चर्चा करूंगा कि कौन सा ज़्यादा सही होगा, ठीक है। बस मैंने उदाहरण दिया। आइए प्रश्न संख्या 25, अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के कौची हो मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान क्या होगा। देखिए आइए, अल्फा प्लस बीटा माइनस √3, पहली बात ये है कि जो दिया गया उसको आप अच्छी तरीक़े से समझ लीजिए। ये हमारा ये दिया गया, बहुत अच्छा, ये तो है ही पहले से, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि अल्फा प्लस बीटा, हाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस में √3। अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला क्या होता है -b/a और माइनस में √3। अब इधर डील कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छा से। यहाँ से a उठता है, यहाँ से b उठता है, यहाँ से c उठता है, तब माइनस है तो माइनस, अब b के जगह पर कौन वाला उठाना, ये पूरा के पूरा उठेगा भोला, कितना माइनस में 3√3, ठीक है। और a के जगह पर कुछ ही होता है 1 ना, कुछ नहीं तो कितना रहना चाहिए 1, और फिर माइनस में क्या है √3। चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो 3√3, हमें से घटेगा कौची 1√3, तो बचेगा हमारा कितना 2√3। यही हमारा हो गया क्या आंसर। बोलिए अच्छा लग रहा है ना? तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी इसका लिंक भी शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग के दोस्त लोग भी इस चीज़ को देख सकें और सीख सकें, ठीक है। चलिए 25, प्रश्न संख्या 25 के बाद प्रश्न संख्या हम लोग 26 चलते हैं। 26 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। बाबू मेरे देखिए, इसका एक सबसे सॉल्यूशन करते हैं, कौन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए अब पॉइंट टू दी नोटेड, द्विघात समीकरण जब भी कहना तो आपको सिर्फ ये देखना है कि x² आ रहा है कि नहीं, बाकी दुनिया मरे तो मरे, बस मेरे को x² को देखना है, फोकस आप लोगों को करना x² पर। a + b के होल स्क्वायर है, a + b का जब होल स्क्वायर है, बस 10 सेकंड आपका टाइम लेना चाहूँगा मैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीक़ा से मैं समझा सकूँ, ठीक है। ध्यान देना ज़रा अच्छा, बस चलिए देखिए a + b का होल स्क्वायर ये वाला है, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर में a² करूँगा तो ये x² आ जाएगा भोला मेरे, आई तो 2x है, इसका मतलब कटने x² बचा रहेगा, तो जब x² कोई कटने वाला है ही नहीं तो हमारा ये द्विघात समीकरण रहेगा, ठीक है। एक में देख ला, बारी बारी से गुना कीजिएगा तो x² आएगा, ये भी बारी बारी से गुना कीजिएगा x² आएगा, तो वो पट्टी प्लस में आएगा x², ये पट्टी भी प्लस में आएगा, तब प्लस वो पट्टी से लाइएगा x² तब कुछ कट जाएगा ना, तो कट जाएगा, तो जब x² कट गया तो ये द्विघात समीकरण रहा कहाँ फिर, वो तो रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब रैखिक समीकरण में कट होता है यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आप जो बच्चा नहीं जानते हैं इस बात को, उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इनको थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का बताता हूँ कि अगर सब्जेक्टिव रहता तो कैसे बनाता। काहे है ऑप्शन नंबर बी, देखिए बी को हम सिर्फ डील करेंगे ना, अगर सबको डील करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, और अगर सबको डील देखना है तो आपका सब्जेक्टिव वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। इंटू में क्या बोला मेरे x+3, चलिए गुना कीजिए, x में x से x² अपेक्षा है कि ये वाला आता होगा बोला गुना करने आपको, है ना, माइनस में 2x माइनस में 2, इसको भी करिए बाबू, आपको जैसे आता है वैसे कीजिए। ये हो गया प्लस में 3x माइनस में x और माइनस में 3। अब ये देख रहे हैं भोला, ये जाएगा ये पट्टी तो माइनस में कट जाएगा ना, तो एगो x में से 2 x तो माइनस x और माइनस में 2, वो पट्टी बचा देखिए 3x में से 1x 2x और माइनस में 3। क्या आप लोग को मालूम है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है, और नहीं होता है भोला मेरे मालूम तो आप देख लेना, मैंने पढ़ाया था कंसेप्ट में ax² + bx + c बराबर क्या होता है 0 होता है। आप क्या कीजिएगा, x वाला को ले ये पट्टी चाहे ऊपर उसको लेकर चलिए, ये पट्टी 0, कोई एक पट्टी को 0 बनाना होगा आपको, ठीक है ना।
ये देखिए ये जाएगा तो प्लस में x, ये जाएगा तो प्लस में 2। कुल मिला के बात ये हुआ बोला कि 2x 1x 3x हो गया, ये कितना बचा -1। कहाँ है ये रैखिक समीकरण आ गया, घातों की संख्या कहाँ है, रैखिक समीकरण आ गया है ना। तो सब्जेक्टिव में आप लिखोगे कि अगर सब्जेक्टिव तो लिखना कि चूँकि यहाँ चाहिए है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, के रूप में, हाँ के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। और रहता तो लिख देते अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है बात आपको? चलिए बहुत सुंदर। तो चलें आगे अगला सवाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होने वाला 26 के बी। प्रश्न संख्या कितने की ओर चले 27 की तरफ। देखिए 27 क्या कहता है। 27 कहता है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए जब भी कभी भी मूलों की प्रकृति निकालना है तो आपको क्या निकालने के लिए बोले थे, डी का मान। डी अर्थात विवेचक, डी बराबर फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। बस डी का मान निकाल लीजिए, कम हो जाएगा। तो डी का मान निकालिए, फार्मूला बी, तो यहाँ से निकाल बोला ए के जगह पर कितना है 1, अब बी के जगह पर कितना है 1, तक बी के जगह पर 1 तो 1 के स्क्वायर -4 गुने ए के जगह पर कितना है 1 और सी के जगह पर कितना है 5। इसमें से निकालना आता है ना आपको। चलिए ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -5 चौक कितना हो गया 20। मेरा रसगुल्ला माइनस में आ गया। मैंने बताया था माइनस में आ गया, हम कह सकते हैं कि डी का मान जो है 0 से क्या आया, छोटा आया है। अब बच्चा मेरे याद कीजिए डी लेस देन 0 रहने पर मूल जो होता है ना, कौची बताए थे कि अवास्तविक होता है। क्या होता है, अवास्तविक का चिन्ह कैसा है, असमान का चिन्ह है ना। तो जब असमान का चिन्ह होता है तो क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। इसका मतलब इसका मूल जो है अवास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। ऑप्शन नंबर सी, अवास्तविक। असमान नहीं लिखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हमारा आंसर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। मैं आप लोग को बस कुछ ही समय में के लिए थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, थोड़ा सा एक फार्मूला बताना चाहूँगा जो कि मैं शुरू वाला क्लास में बता दिया था। दूसरा d > 0, तीसरा d < 0। देखिए बोला एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखना, d 0 से मतलब क्या हो गया कि माइनस में आएगा, 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, माइनस में आएगा। और जब भी ज़िंदगी में माइनस में आ जाए तो क्या लिख देना है, मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे भला मेरे, अवास्तविक होंगे। 0 से छोटा रहने पर मूल क्या हो जाने वाले हैं, अवास्तविक, अवास्तविक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होने वाला है, वास्तविक होने वाला है। मूल क्या होने वाला है, वास्तविक, ठीक है। और यहाँ पर मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। याद आ रहा है, चलिए बहुत अच्छे। कौमा कौमा कौमा, चाहे और भी लिख सकते हैं ना। चलिए बराबर है तो समान लिख दीजिएगा, अब बराबर नहीं है तो क्या लिख दीजिएगा, असमान लिख दीजिएगा। यहाँ भी बराबर का चिन्ह नहीं है तो क्या लिख दीजिएगा, असमान लिख दीजिएगा। बोलिए याद हो गया क्या, कितना सिंपल है ना। आप लोगों को सामने कितना सिंपल से प्रस्तुत किए होंगे, मज़ा आ रहा होगा। तो मज़ा आ रहा होगा तो हमको भी मज़ा दीजिए। वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, तभी तो और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो मैं वीडियो लाऊंगा। कम समय में ज़्यादा प्रश्न। देखिए मैं मानता हूँ इस बात को कि आप लोग को पढ़ते पढ़ते कभी कभी बोरियत महसूस होता होगा, मनोरंजन चाहिए। ये बात सही है कि हमारा दिमाग मनुष्य का मस्तिष्क ही ऐसा मस्तिष्क है कि उसको मनोरंजन चाहिए ही चाहिए। बिना मनोरंजन के वो रह ही नहीं सकता है, कॉमेडी कर करके। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि कॉमेडी कर करके आप समय को तो बिता सकते हैं, समय तो आपका चला जाएगा, लेकिन आप प्रॉपर जितना सीखना चाहिए उतना नहीं सीख पाइएगा। क्योंकि जब तक आप सीरियस होकर नहीं पढ़िएगा तब तक मेरे हिसाब से सफलता तो मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप चाह पाते हैं या जितना आपको मिलना चाहिए, जितना आप डिजर्व करते हैं। तो पढ़ाई के समय में मेरे हिसाब से अगर आप कॉमेडी खोजते हैं तो फिर दिक्कत है। पढ़ाई में कॉमेडी क्यों चाहिए आपका, पढ़ाई के समय में भी कॉमेडी करना है और ये बोर्ड एग्जाम 2 महीना है, तो क्यों ज़्यादा तक समय वेस्ट किया जाए, है ना। तो बीच बीच में मनोरंजन का कोई महत्व नहीं बनता है ना। ऐसे कभी कभी देख लेंगे आप लोग के मनोरंजन के लिए हमको कॉमेडी सीखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, करूँगा, वो भी करूँगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चल रहे थे बोला मेरे कितना तक, 27 तक, ठीक है। 27 बन गया था, अब हम लोग चलेंगे कहाँ तक, 28 तक। क्या 28 तक, आ जा 28। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, किसको पकड़ना है, एक्स स्क्वायर को। बहुत सुंदर, एक्स स्क्वायर बचना चाहिए, नहीं है। इसको आप देख लो,
यही तो ना है बोला, कैसे कि तो त्रिघात है को आ एक ए प्लस बी को स्क्वायर करा होता है चतुर्घात आ जाती, तो ये चतुर्घात रहते ये त्रिघात रहती तो कैसे होते, ये तो दिक्कत ना है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी हो जाएगा। एक में देखिए ए प्लस बी को स्क्वायर एक्स स्क्वायर रह जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ऊपर में गुणक है, ऊपर से एक्स स्क्वायर आएगा तो 2 एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि 3 से गुना है ना। तो सब के सब है यही है जो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। हल कर दूंगा नहीं, मुझे विश्वास है आप लोग कर लीजिएगा, हल्का है ये भी पहचान लीजिएगा। द्विघात समीकरण है, देख बाबू मेरे ना है कैसे जे पकड़ना। पहली बात ये रूट अंडर एक्स कर दिया, रूट के अंदर कभी भी 4 नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर जो है ना वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ना कि बटा में होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, ना कि दशमलव में होना चाहिए, ना कि ऋणात्मक होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्ण होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं। इसमें देख लीजिए ए प्लस बी को होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये तो ठीक है, आई पटी आएगा तो ये तो है, यही तो है द्विघात समीकरण। अच्छा इसको देखिए एक्स पर पावर 4 आ गया, अब कोई है ही नहीं एक्स पर पावर 4 को काटने वाला, तो ये तो एक्स पर पावर 4 यानी चतुर्घात बहुपद के फॉर्म में आएगा। ये भी गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से तो कुछ एक्स पर 4 आएगा, ये भी चतुर्घात, ये भी चतुर्घात, ये तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ये। तो कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 है और कितना है बोला मेरे 6 है। देखिए शून्यक कौन कौन है, यानी अल्फा के मान -2 दिया है और बीटा का मान क्या दिया बोला मेरे 6 दिया है। तो इस तरह का प्रश्न रहे तो हम फार्मूला पढ़ाए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अब माइनस रख दे बोला मेरे, जो भी अल्फा और बीटा का मान आया है वहाँ अल्फा के जगह पर अल्फा के मान और बीटा के जगह पर बीटा का मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये एक्स हो गया प्लस माइनस 6 दूनी 12, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 12 हमारा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 ऑप्शन नंबर ए। बस प्रश्न संख्या कितना चलना है, 31। देखिए क्या कहता है कि यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं है। अच्छा मूल वास्तविक नहीं है, रसगुल्ला मेरे मूल वास्तविक नहीं है। देखिए मूल वास्तविक नहीं है इसका मतलब क्या है, अवास्तविक है। अवास्तविक रहने के लिए डी का मान 0 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, अर्थात कम आना चाहिए, अर्थात माइनस में आना चाहिए। तब मूल कौची है बोला मेरे, वास्तविक नहीं है, तो लिख सकते हैं ना वास्तविक नहीं होने के लिए, वास्तविक नहीं होने के लिए, अर्थात कौची होने के लिए, अवास्तविक होने के लिए। सर हम तो पढ़ें कि डी लेस देन क्या होता है 0, सर ये भी पढ़ें डी का फार्मूला जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो गया 0 हो गया। बोलिए क्लियर है क्या। तब बी के स्क्वायर है ना बोला मेरे, तो एक देख लिया कौची है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से आ जी है बी के जगह पर, यहाँ से ए निकलता है, यहाँ से बी निकलता है, यहाँ से सी निकलता है। ये बी के जगह पर कौची है माइनस के है, तो यहाँ पर लिखना है माइनस के का स्क्वायर 4 गुने ए के जगह पर कितना है कुछ नहीं तो 1 है, सी के जगह पर कितना है 4 है, लेस देन 0। तब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया के का स्क्वायर, के स्क्वायर, ये 4 चौक कितना हो गया 16, लेस देन क्या हो गया 0। अब आप क्या करना है ना इसको कि के स्क्वायर इसको भेज दीजिए ना फटाक से, क्या होने वाला है 16। तो इसीलिए के का जो वैल्यू हो जाएगा नियमता होने वाला है प्लस माइनस 4 होने, क्योंकि 16 के बराबर क्या होगा 4 होगा, ये आप लोग को मालूम ही होगा। तो आंसर जो हमारा आना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है बोला। अच्छा इसका मतलब ये है ना कि के का मान जो है ना, के का मान जो है वो कितना से कितना बोलिए -4 से क्या आएगा बड़ा ना आना चाहिए है ना, 4 से क्या आना चाहिए छोटा आना चाहिए, तभी ये इसका मूल क्या हो जाएगा अवास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो यही तो हमारी गुरुदक्षिणा है, इसी के दम पे तो हम लोग जी रहे हैं। आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोग नहीं साथ दीजिएगा तो मैं नहीं दिखूंगा यूट्यूब पे, है ना। तो प्रश्न संख्या 32 चलें। द्विघात बहुपद इतना कि शून्यकों का योग, मेरा बच्चा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को। बोलिए शून्यकों का योग किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, माइनस तो माइनस, बी के मान निकाला ए बी के जगह पर कितना है 3 है, ए के जगह पर कुछ नहीं तो कितना 1 है, यानी कि हमारा होने वाला -3, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बोलिए ऑप्शन नंबर डी, बल्ले बल्ले। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 के बाद 33 की तरफ चले। एक तो ये मैं बता दूं कि आपका ये जो आपके सामने PDF है, मैं शुरू में भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, ये जो PDF है वो BBD गेज से लिया गया है। ठीक है,
अब BBDGS में एक चीज़ है कि सभी सवालों को संयोजित करके एक जगह पे ला करके सभी वर्षों में पूछा गया प्रश्नों को दे दिया गया। जैसे लिखा हुआ 2021 के ए, मतलब 2021 के अगर आप सेट नंबर ए में देखिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक में तो मिल जाएगा, ये आपको सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग क्वेश्चन बैंक भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक ना, तो शून्यक 4 को मसा बाबू मेरे शून्यक दिया गया। शून्यक मतलब क्या होता है मालूम है ना, अल्फा का मान दिया गया, कितना दिया है 4, फिर क्या दिया गया बीटा का मान कितना दिया 7। तो द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी। देख बोला इस तरह का सवाल जब भी, क्योंकि इस तरह का सवाल जो भी रहेगा तो उसका आंसर अनंत होगा। कैसे होगा जो मैं बताता हूँ, हमेशा अनगिनत बनाना है। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, शून्यकों की माने अल्फा का मान 4 माने x का मान 4 आना चाहिए और 7 आना चाहिए, तो उसका तो ढेर सारा हो सकता है बोला अनगिनत। लेकिन सवाल उठता है सर कैसे अनगिनत होगा, आप सिद्ध कीजिएगा कैसे अनगिनत होगा। तो मेरा रसगुल्ला देख लीजिए, मैंने क्या बताया था कि द्विघात समीकरण हो जाए उसका क्या होता है फार्मूला, जो 2 तरीका का होता है, x माइनस अल्फा डायरेक्ट निकाले ना, इसको ऐसे निकाले ना, ये वाला फार्मूला से निकालना। ये बोलिए सही लग रहा है ना, ये वाला निकालिए, यही फार्मूला होता है ना। चला निकाला, देखिए x² अल्फा के जगह पर अल्फा का मान रख दीजिए और बीटा के जगह पर बीटा का मान रख दीजिए, हो गया ना आपका। चलिए ठीक है, तो x² माइनस 7 4 11 x हो गया और प्लस में 7 कितना हो गया 28 बराबर 0। अब सुनिए अच्छा से, ये मेरा आया सबसे सिंपल बहुपद। अब देखिए इसका, देखिए 2 से गुना कीजिए, 2x² 22x प्लस में 56 बराबर 0। और क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस 33x 88 84 बराबर 0। 4x² 11 44x 28 4 बलोता से 112 बराबर 0। बोलिए इस तरीका से आप अनंत तक जा सकते हैं कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। कहाँ तक जा सकते हैं, अनंत तक। इस तरीका से बोला जा रहा है। सबका शून्यकों की संख्या कितना आएगा भोला मेरे, जब भी आप हल करोगे तो x बराबर 4 आएगा, x बराबर कितना आएगा 7 आएगा। बोलिए मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को यदि नहीं किए हैं तो, और अपने चाहने वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर जोड़िएगा इस वीडियो को, और इस चैनल के लिंक को ज़रूर आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33 के बाद प्रश्न संख्या 34। तो 33 का आंसर क्या होने वाला है, अनंत ना। चलिए ठीक, 34 क्या कहता है, इतना कभी विक्तर क्या होगा बाबू, ही निकाल ला क्या, d बराबर b² माइनस 4ac करके आप निकाल लोगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, आपने कर लेना। ठीक है, 35, ये होमवर्क नहीं बनाइएगा, कैसे चलेगा। शून्यकों का योग 35 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा आपसे माइनस b बटा a। मैं जो बच्चों नया हैं या देख रहे हैं उनको लिए मैं एक बात बताता हूँ, बोला मेरे लिखिए इसको, यहाँ से कैसे होगा जो बताते हैं। यहाँ से a का मान, x² का जो गुणांक होता है ना उसको a कहते हैं, और x का जो गुणांक होता है ना उसको b कहते हैं, और जो अचर पद होता है ना उसको क्या कहते हैं, बोला मेरे c कहते हैं। बस निकाल लेना, आंसर हो जाएगा। 36 कहता है कि x³ प्लस 1 बटा 6x माइनस 2 के शून्य नहीं बोला, शून्यक पूछा जा रहा है, शून्यक। ठीक है ना, इतना बराबर 0 कर देना, एक रखा करा एलसीएम लेके पूर्णांक में बदल दीजिए। तो अच्छा क्यों है, वही सोच रहा हूँ, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 6x² और प्लस में कितना हो जाएगा x माइनस में 6 दूनी 12, टोटल पर बटा कितना हो गया 6। क्या आपको समझ में आया, मैंने 6 से गुना किया, तो 6 से गुना किया तो 6 से। एक तरीका और है बोला मेरे, सबसे बढ़िया तरीका है ना कि 6 से आप गुना ही कर दो ताकि बाटा में रहे ही ना। 6x² प्लस में 1 6 से 4 कट जाएगा ना, गुना कीजिएगा था, माइनस में 12 बराबर में 0। अब ट्रिक से बनाएं, तैयार हैं आप लोग ट्रिक से बनाने के लिए। मैंने बोला था शुरू वाला और लास्ट वाला में क्या कर देना है, गुना करिए। बरछा का 72, बहुत सुंदर, लेकिन माइनस में था तो माइनस में 72 आया। कि इसे तोड़ा जाता है, इसको ऐसा 2 भाग में तोड़िएगा कि जिसके जोड़ गुना करके तो 72 आना चाहिए, लेकिन जोड़ किया घटा के बीच वाला आना चाहिए। बीच वाला कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो कर दीजिए ना 8 नामा 72। बोलिए मजा आ रहा है क्या, 8 नामा 72। अब यहाँ लाना क्या है हमको, प्लस में 9 ना, सॉरी प्लस में 1 लाना है ना, तो 8 में से 9 घटाएंगे कि 9 में से 8, सर 9 में से 8 घटाएंगे, यानी कि इसको रखना है प्लस में, इसको रखना है माइनस में। बोलिए क्लियर है क्या, तब ना 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा प्लस में। अच्छा अब x² के गुणांक से क्या दे देना है, भागा दे देना है, दे दिए। आज जैसी भागा दे दिए ना तो इसको उलट के लिखना है, माइनस में है उसको प्लस में लिख देना है, और जो प्लस में है उसको माइनस में लिख देना है। और कटता है तो बात की बात है, काटना ही पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये हमारा कितना आ गया 4/3 आ गया।
और 3 तिया 9 और 2 तिया 6, तब माइनस में 3/2 आ गया। बोलिए अच्छा लगा आपको, आंसर मैच कर गया ना। बिना गुणनखंड के मेरा रसगुल्ला आप बना सकते हैं। इस ट्रिक का फॉलो किसी भी पर भी लगा लीजिए। तो जो मैंने ट्रिक का इन्वेंशन किया ना बहुत ही मज़ेदार है, जरा ये चीज़ याद रखिएगा जरा। तो अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों को भी कनेक्ट कीजिए ना इस चैनल से, तब तो मजा आने वाला। नया नया ट्रिक दूंगा आपको। 4/3 -3/2, तो 4/3 -3/2 किधर है बोला मेरे। आज फिर से जरा ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो उलट दिया है ना, 4/3 प्लस में या 3/2 माइनस में, ऑप्शन नंबर बी आंसर। प्रश्न संख्या 37, क्या आपसे बनेगा क्या। मूलों का गुणनफल बोला मेरे। देखा हम थोड़ा सा हिंट दे दिए, आधा हम करते हैं आधा आप कीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या बोला, निकाल के दिखा देते हैं, बोर्ड एग्जाम में जल्दी दिखिएगा। ए का मान कौन हो गया 4, बी का मान भी क्या हो गया 4, और सी का मान क्या हो गया ये वाला हो गया। अब गुणनफल पूछा है बोला तो अल्फा इंटू बीटा ना, गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूला होता है C/A। सी के जगह पर इतना, इतना के जगह पर 4, तब 1/4 आंसर बन ही जाएगा यार। एक चुटकी के तो आंसर है। अच्छा यहाँ पे देखिए मिस्टेक दैट, आंसर क्या लिखा गया, ए लिखा गया। ए नहीं होगा, क्या होगा बी होगा। प्रश्न के हिसाब से कौन सा आंसर होने वाला बी, क्योंकि गुणनफल जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो C/A होता है, ना कि B/A होता है, ठीक है। 37 के बाद सवाल संख्या कितना चलना है 38। यदि समीकरण इतना का मूल समान हो बोला मेरे, तो C का मान क्या होगा। अरे बाबू देखो मूल समान होने के लिए क्या पढ़े थे, D = 0, B² माइनस क्या होता है 4AC होता है, बराबर में क्या होता है 0। तब वैल्यू रखिए ना। यहाँ पर एक चीज नोटिस क्यों भला, ए के मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये निकलता है ना बी, अब बी के जगह पर क्या है ए, और सी के जगह पर क्या है सी, तो रख दा। बी के जगह पर रखिए, बी के जगह पर कौन चीज दिया हुआ है ए, तो ये हो जाएगा A², अब 4 अगुने ए का मान कितना है बी है, और सी का मान कितना है सी ही है, बराबर में 0। ये हो जाएगा A² - 4BC = 0। तो रसगुल्ला मेरे बुलबुल्ला ध्यान दीजिएगा, तो सी का मान क्या होगा, तो क्या करना क्या है, सी को रख लेते हैं पकड़ के, उसमें क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम कर देते हैं A², ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4BC, माइनस था प्लस में, तो ये हो जाती है भोला मेरे A² बटे सी को पकड़ के रख लीजिए तो कुछ हो जाएगा 4B, बराबर में कुछ ही बचेगा सी बचेगा। यही हमारा क्या होने वाला आंसर, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कि सर A² बटे 4B। बोलिए ऑप्शन नंबर बी, A² बटे 4B। अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चले हाँ, प्रश्न संख्या 38 के बाद हो गया प्रश्न संख्या कितना बोला मेरे 39 चलना है, ठीक है। 39 आ जाइए 39। और यदि आपको उतारना भी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके उतार जरूर लीजिएगा। जैसे आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे ही ऑनलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ। और मज़े की बात क्या है कि आप कभी भी उस चीज़ को रोक सकते हैं और रोक करके उतार सकते हैं। तो जब इस चीज़ करने का फ़ायदा मिल रहा है आपको तो उठाना चाहिए। और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अब नहीं उठाइएगा तो कब उठाइएगा, उठाना ही चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 38 तक हो गया था, प्रश्न संख्या 39 तक चलें, ठीक है। अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इनका कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए निकाल लेना। माइनस बी बटा यानी -3 है तो हो जाएगा +3, आई के जगह पर एक यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए आप निकाल लेना, ठीक है। हाँ अभी मूल वास्तविक एवं समान हो, अभी जस्ट बताएं भोला मेरे। इस तरह का प्रश्न पहले समझिए, 9x² प्लस में 6x और प्लस में 4 = 0, इस तरह का ही सवाल पूछा जाएगा। इसको क्या कहते हैं ए निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है बी निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है सी निकलता है। मूल वास्तविक और समान है ना, तो वास्तविक और समान होने के लिए डी बराबर क्या होता है 0, तब B² - 4AC = 0। बस बन गया मजे मजे में। बी के जगह पर 6 है तो इतना के स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 गुने ए के जगह पर 9 है, सी के जगह पर 4 है, बराबर में क्या है 0 है, तो कितना हो जाएगा 36 के स्क्वायर। 9 × 36 = 44 से हो जाती ना भोला मेरे, बराबर में 0। तो 36 के स्क्वायर बराबर वो जब जाएगा वो पटी ना, तब माइनस से प्लस बनेगा 36 × 44 से हमारा बच गया वैल्यू के स्क्वायर बराबर कितना बोला 4। तो इसलिए आपको मालूम है क्या के बराबर क्या होने वाला +-2। हाँ +-2, सिर्फ 2 नहीं बोला, +-2। अगर दिया तो सही है, नहीं तो मार बैठेंगे, मारना उलाट देना धर के, छोड़ना नहीं बात में। तो 2 या -2 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 तक हो गया, 39 तक हो बोला है ना। अच्छा मैं 40 वाला बता दिया क्या, ओ हाँ तो 39 तो आप लोग यहाँ 40 ना, ये 40 है, ये आपका 40 वाला, 39 तो आप लोग खुद बना लोगे, ठीक है। तो 40 तक हो गया, ठीक है। और यही है कि 40 तक ही आज के लिए इतना ही।
बाकी कल का वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 2 नेक्स्ट पार्ट बना के इसको अपलोड कर दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और पढ़ने में मज़ा आया होगा और आपको लगे कि कुछ अच्छा सीख रहे हैं, आप भी अपने शिक्षक से पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों में कंपैरिजन तो हर बच्चा करता है अपने अपने शिक्षकों से, जितने भी शिक्षक से पढ़ते हैं। तो कंपैरिजन करना अच्छी बात है, कीजिए भी, तुलना भी कीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं सर में दम है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। सारा तो फ्री है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, उसका फल, उसका परिणाम आप लोग को मिले। अब वो भी कहाँ मिले? बोर्ड एग्जाम में मिले, तभी तो मज़ा आएगा ना। तो फोड़ डालना है बोर्ड एग्जाम को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।